या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। देखो वक्त में तंगी और फराखी दोनों है जैसे रबड़। वक्त में तंगी भी है, अगर आप इसका फायदा नहीं उठाओगे तो ये वक्त तो सुकड़ता जाएगा, खत्म होता चला जाएगा, फायदा नहीं उठाओगे, कोई फायदा हासिल नहीं कर पाओगे। और इसमें फराखी भी है यानी कुशादगी। आप इस वक्त को जितना कामयाब बनाना चाहोगे उतना कामयाब ये बन जाएगा। कितनी प्यारी बात मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू ज़बान की दूसरी किताब में जिक्र फरमाई, जो कि हम पढ़ते नहीं। क्या फरमाया? बचपन में हमने ये बात पढ़ी थी। वक्त में तंगी और फराखी दोनों है जैसे रबड़, खींचने से जाती है बड़ और छोड़ने से जाती है सुकड़। रबड़ देखा ना, इतना छोटा टुकड़ा हो, अगर उसको खींचेंगे तो बड़ी हो जाएगी और छोड़ देंगे तो सुकड़ जाएगी। इसी तरह से वक्त का अगर सही फायदा उठाएंगे, वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे, इस वक्त में बरकत होगी, इस वक्त से फायदा होगा, हमें कामयाबी मिलेगी और ये वक्त हमारे लिए क्या हो जाएगा? कुशादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका फायदा नहीं उठाएंगे, सुस्ती और काहिले में वक्त गुजार देंगे, ये वक्त सुकड़ करके खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही मेरी? वक्त बहुत बड़ी कीमती चीज है, एक एक पल का हिसाब हमसे लिया जाएगा। हम गफलत में, हम सोच रहे हैं कि बस मर के तो जाना है, सबको मरना है, यकीनन मरना है, लेकिन इस बात का अंदाजा और पता हमें आंख बंद होने के बाद चलेगा। अभी हमें पता नहीं चल रहा है। बात समझ में आ रही? आंख बंद होने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा एक एक लम्हा कितना कीमती था। एक लम्हा जिसमें आपने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, ये आपके मीज़ान अमल को भर देता है। आपका ये वक्त ज़ाया हो गया, आपको पता चलेगा काश के मैंने इस वक्त में सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया होता। एक लम्हा जिसमें आपने कोई नफरमानी की अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला ने आपको जहन्नम का मुस्तहिक बना दिया, पता चलेगा काश के मैं इसमें नफरमानी से बच चुका होता और जहन्नम से बच जाता। सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी, एक लम्हा आपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके 2 आंसू अपनी आंखों से निकाल दिए, अल्लाह ताला को पसंद आ गए, अल्लाह ताला ने आपकी मग़फ़िरत कर दी। आपको पता चलेगा कि ये लम्हा मेरे लिए कितना कीमती था। एक लम्हा आपको जहन्नम में भी पहुंचा सकता है और एक लम्हा आपको जन्नत में भी पहुंचा सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने आप को जहन्नमी बनाना चाहते हैं कि जन्नती बनाना चाहते हैं। तो ये हमारी कौम का और हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया है कि हम वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते। वक्त से जो खातिर खा फायदा उठाना चाहिए वो फायदा हम नहीं उठाते। इसकी वजह से हम जो है ना पस्ती का शिकार होते चले जा रहे हैं। बच्चे टाइम पे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, बताओ आप, हमारे माशरे का ये हाल। स्कूल का टाइम हो रहा है, उससे आधा घंटा पहले सिर्फ होमवर्क करने बैठ रहे हैं, सटा लिखे जा रहा है, और 5-10 मिनट स्कूल में क्या पहुंच रहा है? लेट पहुंच रहा है। और स्कूल वाले भी इस गर्ज से कि अगर हमने बच्चे पर ज्यादा सख्ती की तो हमारे स्कूल से बच्चे को निकाल लिया जाएगा और हमारी इनकम का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। वो भी उसमें कोई खास खातिर का फायदा नहीं ले रहा है। फीस से उनको मतलब है सिर्फ, आपका बच्चा पढ़ने जाए ना जाए उससे उनको कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि आपका बच्चा किसी स्कूल में बगैर वहां बताए हुए 8 दिन गैर हाजिर रहा हो और आपके घर फोन आ गया हो कि भाई आपका बच्चा 8 दिन से पढ़ने नहीं आ रहा है। क्या बात? उनको पता है पढ़ने भेजोगे तो आपका फायदा, नहीं भेजोगे तो आपका फायदा, पैसे तो हमें जितने मिलना है मिलना है। अच्छा, हमारी कौम अगर मौलवी रमजान के अंदर बगैर पढ़ाए हुए अगर उस महीने की फीस ले ले तो हमारी कौम एतराज करती है कि भैया पढ़ाया ही नहीं, 1 महीने पढ़े ही नहीं, उसकी फीस कैसी? और वो स्कूल वाले अगर आप कैलकुलेट करें तो कसम खुदा कि 5 महीने से ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं और पूरे 12 महीने की फीस लेते हैं। आप जोड़ लेना, 4 तो हो जाएंगे लेकिन 6 महीने की तालीम नहीं बनेगी पूरी। जोड़ लेना आप तन्हाई में, कभी कैलकुलेट कर लेना इस चीज का, कितने दिन की सिर्फ पढ़ाई होती है। लेकिन हमारे मुंह से कभी ये नहीं निकला कि आप पढ़ाते 5 महीने और फीस साल भर की लेते। ये हमारी बेहिसी, ये हमारी गफलत है, लापरवाही। तो फरमाया कि ईमान वालों की पहचान ये है कामयाब कि आप अपने आप को लग़्व और बेहुदा चीजों से क्या करें? बचाएं। अपने निज़ाम को बनाएं टाइम टेबल के, अपने औकात को कीमती बनाएं। कीमती बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको इस बचे हुए वक्तों में बताना चाहता हूं, जिसके जरिए आप अपने वक्त को कीमती बना सकते हैं और रबड़ की तरह पनपा सकते हैं और चौड़ा कर सकते हैं और बहुत कुछ फायदे इस वक्त से उठा सकते हैं। सबसे पहले एक मौसर मैं आपको ये नुस्खा बता रहा हूं कि आप 1 हफ्ते तक अपने बारे में ये अंदाजा लगाएं कि मुझे अपना टाइम टेबल सुबह से लेकर के शाम तक कैसे सेट करना है। सुबह फजर से पहले मुझे क्या काम करना है, फजर के बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे सोना है कि नहीं सोना है, उसके बाद क्या करना है, फिर दुकान पे कब जाना है, खाना कब खाना है। हमारा तो खाने का भी टाइम नहीं है। कोई 4 बजे खाना खा रहा है, कोई 5 बजे खाना खा रहा है।
ये हमारा खाने का टाइम। शाम का गांव में लोग असर के बाद खाना खा लेते हैं, यहाँ हमारे सुबह का खाना कब खा रहे होते हैं? असर से पहले खा रहे होते हैं। फिर सेहतें खराब हो रही, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज बन रहा है, कोई शुगर का मरीज बन रहा है, कोई किसी और चीज का मरीज बन रहा है। आपने गांव खेड़ों में देखा किसी को? माशाल्लाह 95% लोगों की सेहत अच्छी होती है, क्योंकि उनका खाने का टाइम टेबल जो है बड़ा मुनज़्ज़म है।